वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर किया था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स को कंसिडर किया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पढ़कर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। और हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के संबंधित क्या था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम एक निर्देश फ्रेम मान लें और दूसरा हम कैलकुलेट कर दें, क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हमारे पास देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस तरीके से प्राप्त होता है। देखिए आप, अब जिस तरीके से हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत था वो अपरिवर्तित रहता था, चेंज नहीं होता था, उसी तरीके से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहले देखिए क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टक्कर से पहले ऊर्जा व टक्कर के पश्चात ऊर्जा, कंसेप्ट वही है। टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के पश्चात ऊर्जा। दो कणों की टक्कर में यदि हम उदाहरण लें, दो कणों की टक्कर का, यदि हम दो कणों की टक्कर का एग्जाम्पल लें तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा, किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगा। मान लेता हूं एस निर्देश तंत्र के अंदर, लेट सपोज कर लेता हूं मैं यहां पर, लेट एस निर्देश फ्रेम के अंदर, एस निर्देश तंत्र के अंदर क्या होगा? u1 व u2 प्रारंभिक वेग, वही सेम कंडीशन, और v1 व v2 क्या है? अंतिम वेग, और m1 व m2 क्या है? द्रव्यमान है। मैंने आपको बताया कि सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई चेंजेबल नहीं है। ओके, अब देखिए क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा, यानी पहले कण पर लगने वाला, पहले कण पर लगने वाली ऊर्जा प्लस m2 दूसरे कण पर लगने वाली ऊर्जा बराबर पहले कण पर लगने वाला अंतिम वेग हाफ m2v2 स्क्वायर, प्लस साथ में यहां पर एक q आएगा। q जो है वो एक ऊर्जा का रूप है जिसे हम परिणित ऊर्जा कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिणित ऊर्जा। ओके, तो अदर फॉर्म है, ये ऊर्जा का एक अनदर रूप है जिसे हम लास्ट के अंदर जोड़ेंगे। ओके, जो ऊर्जा मुक्त होगी, और यहां पर आपने लिख देना Q इज ए परिणित ऊर्जा, एक्सटर्नल कह सकते हैं इसे, अनदर फॉर्म है किसकी? ऊर्जा की, ऊर्जा का अनदर रूप है, अनदर फॉर्म है। अब देखिए ऐसे निर्देश तंत्र के अंदर जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा, जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, पहले निर्देश फ्रेम के लिए। अब दूसरे निर्देश फ्रेम के लिए क्या होगा? दूसरे निर्देश एस डैश के लिए अब हम वही प्रूफ करेंगे। देखो जिस तरीके से संवेग संरक्षण को प्रूफ किया कि एस फ्रेम को माना एस डैश वाला मेरे पास आ जाए तो क्या होगा? ऊर्जा संरक्षित रहती है। कहां पर? टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात। ओके, तो यदि मैं दोनों रूपों को मान लूं, ओके, तो एस डैश के लिए क्या होगा? यही समीकरण हमें प्रूफ करना है, m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश की स्क्वायर प्लस q2 लिख सकते हैं अपन इसको। ओके, तो यदि मेरे पास ये समीकरण प्रूफ हो जाए, हम लेकर क्या चले? पहली समीकरण को लेकर चले और दूसरी समीकरण मेरे पास आ जाए तो मैं क्या कहूंगा? ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा चेंजेबल नहीं हुई, ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हर कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। मैं हर लेक्चर्स में कहता हूं कि फिजिक्स मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको माइंडेड करना पड़ेगा, अपने आप को चेंजेबल करना पड़ेगा, लेक्चर्स को गहराई से सुनना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है।
कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है सर, ये नहीं होगा। जहां पर नहीं होगा वही चीज संभव होती है। आप दृढ़ संकल्प से इसको पढ़िएगा और आने वाले समय के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास होंगे। आप अपने YouTube चैनल को उठाइए और अपने लेक्चर्स को लगाइए। हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं, जो ऐप के विद्यार्थी ऐप पर पढ़े, जो YouTube के विद्यार्थी हैं वो YouTube पर अपनी क्लासेस लगाएं। हमारा शुरू से ही धैर्य है कि विद्यार्थी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलो टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, हमने समीकरण 1 को लेना, 2 प्रूव करना है। कैसे करेंगे? हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या होता है, u1 वेक्टर क्या होगा, u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, और u2 वेक्टर क्या होता है, u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। और फिर जानते हैं v1 वेक्टर क्या होता है, v1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर, और v2 वेक्टर क्या होता है, v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर। हम ये जानते हैं। अब इसका मान, इस समीकरण को मैं नाम देता हूं 3। समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में पुट करने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में क्या करना है, पुट करना है। ओके, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में पुट करना है। तो किस तरीके से पुट करेंगे, किस तरीके से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए, आप समीकरण 3 का मान 1 में रखिए, किस तरीके से आएगा, हाफ m1। अब देखिए, u1 की स्क्वायर है, u1 की स्क्वायर है। जब वेक्टर का हम स्क्वायर करते हैं तो मोड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वेक्टर का जब स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। किस तरीके से, u1 डैश प्लस v1 वेक्टर का स्क्वायर, मोड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, प्लस के अंदर देखिए आप, हाफ m2, यहां क्या होगा, u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहां हाफ m1 क्या आएगा, v1 डैश प्लस v वेक्टर का मोड का स्क्वायर। ओके, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, m2 v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर की मोड का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगी, समीकरण आएगी। ये हमारे पास क्या आई, इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हुई। कुछ भी नहीं किया, पहली समीकरण लिखा, हमें प्रूफ करना ये, क्योंकि दोनों बराबर कर देंगे तो हमारे पास डेल्टेंट आ जाएगा। और हम जानते हैं वी नो डैट, कहाँ से, निर्देश फ्रेम से हमने वैल्यू रखी। अब हम जो वेक्टर की पोजीशन है, हमने वेक्टर वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है। पहले चैप्टर जो वेक्टर वाला है, पहली बुक है जो हमारी जो वेक्टर की मैथमेटिकल के अंदर, कि a प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, यानी a का मोड यानी b का मोड क्या होगा, a का मोड या b का मोड। ओके, तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, या अपन इसको इस तरीके से लिख दीजिए, a प्लस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो क्या होगा, a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, a प्लस b के मोड को। ये हमारे पास कंडीशन हो, वी नो डैट, हम जानते हैं इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म के अंदर। ओके, तो वही कंडीशन आपने यहां लगानी है समीकरण 4 के अंदर। इसको खोलना है, मोड को खोलना है अपन को। खोलिए आप, क्या आएगा, हाफ m1, बड़े आराम से खोलना है आपने, u1 की स्क्वायर, u1 डैश की स्क्वायर प्लस v वेक्टर की स्क्वायर, u1 डैश की स्क्वायर प्लस v1 यानी v वेक्टर की स्क्वायर प्लस 2v वेक्टर u1 डैश। ओके, v वेक्टर u1 डैश, बड़े आराम से खोलना आपने, इसको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्लस हाफ m2, क्या आएगा, m2 आएगा मेरे पास, हाफ m2, तो m2 आ जाएगा u2 वेक्टर की डैश की स्क्वायर प्लस v वेक्टर की स्क्वायर प्लस 2v वेक्टर डॉट u2 वेक्टर की डैश। तो ये हमारे पास आया। बराबर के अंदर क्या चल रहा है, हाफ m1 क्या आएगा, यहां से v1 डैश वेक्टर की स्क्वायर, v1 वेक्टर डैश की स्क्वायर, v वेक्टर की स्क्वायर प्लस 2v वेक्टर डॉट v वेक्टर का डैश। यहां पर देखिए 2v हैं, डैश लगाना मत भूलिएगा आप, गलती हो सकती है यहां पर। प्लस हाफ m2 क्या है मेरे पास, v2 वेक्टर, v2 यहाँ v1 है, सॉरी यहाँ v1 है,
तो यहाँ v1 आ जाएगा। यहाँ v2 वेक्टर का डैश प्लस v वेक्टर की स्क्वायर टू v2 वेक्टर डैश डॉट v, तो ये मेरे पास आई इक्वेशन, ये मेरे पास आई इक्वेशन। तो यहाँ बराबर के अंदर ये चल रहा है सिस्टम सारा, ये बराबर के अंदर चल रहा है। ओके, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी समीकरण अलग हो रही हैं, कौन कौन सी समीकरणें अलग नहीं हो रही हैं। देखिए हाफ m1 वाले को अलग कीजिए आप, हाफ m1 u1 वेक्टर की डैश की स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ m2 u2 डैश वेक्टर की स्क्वायर। मैंने इस पोर्शन को अलग किया। ओके, बाद में जो कचरा बचेगा उसको लिखते हैं हाफ m1 v वेक्टर की स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा m1 v वेक्टर, ओके, m1 v वेक्टर u1 वेक्टर डैश। ओके, तो ये हमारे पास बचा। अब क्या बराबर के अंदर देखिए आप, बराबर के अंदर क्या होगा, हाफ m1 v1 वेक्टर डैश की स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 वेक्टर डैश की स्क्वायर। और कचरा के अंदर क्या बचा मेरे पास, कचरे के अंदर क्या बचा, हाफ, इधर से हाफ होगा प्लस यहाँ पर ये भी हाफ बचा है, हाफ m2 क्या आ जाएगा v2 डैश v वेक्टर की स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा v वेक्टर m2 u2, तो ये मेरे पास बचा। और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, हाफ m2 v2 वेक्टर की स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 वेक्टर की स्क्वायर, v1 वेक्टर की स्क्वायर प्लस क्या आएगा m1 v वेक्टर, ये आ गया, प्लस m2 v2 वेक्टर v वेक्टर। ओके, तो ये मेरे पास सारी सिचुएशन क्या हुई, प्राप्त हुई, सारी सिचुएशन क्या हुई मेरे पास प्राप्त हुई। अब बड़े ही ध्यान से देखना आपने, बड़े ही गौर से देखना है। अब वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर कैंसिल, m1 v1 u1, m1 v1 u1, m2 v2, m2 v2 ये कैंसिल हो रही है। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास, सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैंसलेशन हो रही है, क्या हो रही है, कैंसलेशन हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, ओके, और हम जानते हैं संवेग संरक्षण से क्या होता है, संवेग संरक्षण से कैंसिल कैसे हुई कि m1 u1 की डैश प्लस m2 u2 डैश, ओके, बराबर किसके होता है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यदि ये बराबर हैं तो यहाँ पर वैल्यू रखते ही कैंसिल हुई है। कैंसिल होते ही हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं रिजल्टेंट के अंदर, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर बराबर हैं। ओके, तो ये कौन सा आया, एस डैश फ्रेम, क्या आया, एस डैश फ्रेम। हम लेकर क्या चले थे, एस फ्रेम, प्रूफ क्या हुआ, एस डैश फ्रेम। ओके, तो हम कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम भी यहाँ लगाया मैंने, संवेग संरक्षण लॉ से भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी निर्देश फ्रेम में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के निर्देश फ्रेम के अंदर ऊर्जा संरक्षण रहती है, यानी ऊर्जा का मान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी संरक्षित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, चेंजेबल नहीं होती। ओके, तो यहां पर चेंज नहीं होगी एनर्जी, क्या नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने सबसे पहले क्या किया, दो निर्देश फ्रेम को कंसीडर किया, कौन कौन से, एस और एस डैश के लिए। सेम कंडीशन एस डैश के लिए हमें पता है कि कौन सा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का, फिर हमने प्रूफ करना है कि यही कंडीशन एस डैश के लिए आ जाए। यदि हम एस फ्रेम को लेकर चले और एस डैश मेरे पास आ जाए तो हम क्या कहेंगे, यह अपरिवर्तित रहता है। तो सेम प्रोसीजर, हम वी नो डैट, वैल्यू रखी और हम जानते हैं बाय मैथमेटिकल रूल से, कहाँ से, बाय मैथमेटिकल रूल से, मैथमेटिकल रूल से। तो ये हमारे पास पता होता है कि मोड ऑफ ए प्लस वी वेक्टर का मोड का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ फिट किया है, कुछ भी नहीं किया। फिट करते ही जो वैल्यू कैंसिल होने वाली कैंसिल की। अब देखिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैंसिल कैसे होगी, m1 u1 की जगह यदि मैं m1 v1 मानूं, m1 u2 की जगह m2 u2 मानूं, तो ये वैल्यूज बराबर कैंसलेशन, यानी 4
8 वैल्यूज जो हमारी हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, 8 टर्म कैंसिल हो जाएंगी और मेरे पास ये टर्म्स बचेंगी। ओके, और ये टर्म्स क्या है, ये समीकरण नंबर 2 को दर्शाती है। साथ में Q लिख सकते हैं, Q हमारे पास Q2 लिख सकते हैं, कोई भी बचने वाली ऊर्जा। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। आज हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के सातों पार्ट्स को कंप्लीट किया है। हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एक ऐसा रूपांतरण, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जब हम किसी निर्देश तंत्र को माने, उसकी पोजीशन को माने, ज्ञात हो, तो हम दूसरे पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स थे कितने, 7 टाइप्स थे। पहला टाइप था स्थिति का रूपांतरण, दूसरा टाइप था 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तीसरा टाइप था वेलोसिटी ऑफ यानी वेग का रूपांतरण, चौथा त्वरण का, फिफ्थ हमारे पास बल का, सिक्स्थ क्या था, 6 हमारे पास था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और 7वां क्या था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो बड़ा ही सिंपल है, सातों के सातों पॉइंट हमने इस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं, बड़े सिंपल हैं। और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा। ओके, तो आपने इसको क्लियर करना है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। ओके, संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण सिलेबस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर्स को लगा सकते हैं। क्लासेस जारी रहेंगी, आप क्लासेस को लगाते रहें। ओके, आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।